हेलो बच्चों। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज की हमारी वीडियो है स्पेशली हमारे सीए फाउंडेशन के उन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है मई 2026। अब ये वीडियो हम बना रहे हैं सोल एक पर्पस के लिए, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर मई 26 के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या इसका कोई नया बैच आपका आ रहा है या नहीं। तो पूरी की पूरी बैच की डिटेल्स और कैसे आप अपने मई 26 के एग्जाम को क्लियर कर सकते हो हमारे साथ, वो डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले अमन सर से पूछते हैं कि अमन सर, मई 26 के बच्चों के लिए हमारे इस बैच में तैयारी करने का क्या मॉडल रहने वाला है। सर देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सर हमारे पास रेगुलर बैच के लिए उतना ही टाइम है जितना कि होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा अपनी पूरी पढ़ाई खत्म भी कर सकता है एंड स्टिल उसके पास एक सफिशिएंट टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए, टेस्ट पेपर देने के लिए, और वो पेपर को लिख सकता है। सो गाइस, अभी हमने जस्ट हाल फिलहाल में हमारा अभी बैच कंक्लूड हुआ, जो कि हमने लाइव लिया था जनवरी 2026 मई 2026 ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए, जो कि गाइस फ्रेशली न्यूली रिकॉर्डेड बैच है। एज पर द लेटेस्ट अपडेट सारे नए क्वेश्चंस और एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो दोस्तों, यही रिकॉर्डेड बैच विद प्रॉपर प्लानर, जहां पर हमने पूरा 90 डेज का आपके लिए प्लानर सेट किया है, सब्जेक्ट वाइज, जो हम एक एक करके रिलीज भी करने वाले हैं अभी यूट्यूब पे। ठीक है, उस प्लानर के साथ आप पूरा अपना बहुत आराम से जनवरी, फरवरी एंड मार्च में, यदि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं, तो आप 3 महीने में ये पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। तब पॉइंट क्या था अमन सर, जैसे ये रिकॉर्डेड बैच ही क्यों? दोस्तों, अभी ऐसा कोई भी लाइव बैच नहीं आने वाला। अब जो लाइव बैचेस आने वाले हैं वो आने वाले हैं जब बच्चे 12th के बाद फ्री हो जाएंगे फ्रॉम अप्रैल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव मे अटेम्प्ट, तो ये बहुत बेस्ट टाइम है जहां पर आप अपने पेज से शुरुआत कर सकते हैं। हम आपको पूरा एक शेड्यूल बना करके देने वाले हैं। इट विल बी एज गुड एज लाइव। ये हमारी पूरी क्लासरूम में रिकॉर्डिंग है, जहां पर आपको वैसा ही फील होने वाला है जैसा कि आपको एक लाइव क्लास या फेस टू फेस क्लास में फील होता है। सो गाइस, इफ यू आर सीरियस फॉर मे 2026, यस, दिस इज द बेस्ट बैच फॉर यू, जहां पे दोस्तों आपको सब कुछ मिलने वाला है। ऑल द कंटेंट, पूरा स्टडी मटेरियल एंड टाइम टू टाइम हमारा पूरा गाइडेंस भी मिलने वाला है आपको। सो देयर विल बी नो कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अस सर। सो मुझे लगता है सर, अभी सबसे बेस्ट से बेस्ट बैच जो बच्चों के लिए हमने प्लान आउट किया है, जैसे हमने पूरा प्लानर सेट किया है, दैट इज द रिकॉर्डेड बैच फॉर मे 26। यस। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो मैं भी बच्चों को यही बताने वाला था कि हमने 90 डेज का एक ऐसा प्लानर सेट करा है जिसमें अगर आप डेली वो प्लानर फॉलो करते हो तो आपको उसमें बिल्कुल पता होगा कि आज मुझे अकाउंट्स में कौन सा लेक्चर देखना है, कितनी देर का, इकोनॉमिक्स में कौन सा देखना है, मैथ्स में कौन सा देखना है, लॉ में कौन सा देखना है। और विद इन 90 डेज आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जिसमें आप सोचो रेगुलर जो हमारा इन डेप्थ बैच रहता है, सेम वो बैच आप 90 डेज में कवर कर लोगे। हाँ, आपको ऑब्वियसली अपने घर में जो नंबर ऑफ आवर्स पढ़ाई के देने हैं वो 6 to 7 या 8 आवर्स देने पड़ेंगे, पर वो तो अब आपको वैसे भी देना ही है। पर फायदा ये होगा कि आपके पास अप्रैल का पूरा टाइम रहेगा जिसमें आप रिवीजन कर सकते हो, अच्छे से मॉक पेपर्स कर सकते हो, और आपका टेस्ट का इवैल्यूएशन भी होगा। तो मतलब पॉइंट ये है कि मई के लिए ये बैच एक तरह से आपके लिए भी लास्ट अपॉर्चुनिटी है और हमारी तरफ से भी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अच्छे से आपको मई की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। बाकी अमोल सर, आप बताओ बच्चों के लिए, क्योंकि लॉ को लेकर भी कई बार बच्चों को बड़ा एप्रीहेंशन रहता है कि लॉ में कैसे करना है क्या नहीं करना। तो इस बैच में स्क्रैच से अगर शुरू करेगा बच्चा तो कैसे कोप अप कर पाएगा। परफेक्ट। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों की प्रॉपर डिटेल ये बैच के बारे में एक बना के रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे अमन सर ने कहा, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द वाइज डिसीजन वाला टाइम। देखो होगा क्या, आप अभी बहुत सारे अपने दोस्तों को देखोगे जो जनवरी एंड के आसपास सोचेंगे अब क्या करें क्या नहीं करें, फिर वो छोटा सा ये सब्सक्रिप्शन, ये मॉडल, सर ये वाला पार्ट कर लूं क्या, ईओ कर लूं क्या, बहुत सारे कंफ्यूजन में रहेगा। आपको लग रहा होगा सर ठीक है ना, थोड़े दिन बाद देख लेंगे। जनवरी 1 तारीख और 31 जनवरी, एक महीने में तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है। सो दिस इज अ वाइज टाइम दोस्तों, जहां पे आप रेगुलर बैच के लिए सोच सकते हो। जैसा सर ने कहा, अराउंड 450 आवर्स का आपको चारों सब्जेक्ट्स का मिला के बैच में कंटेंट मिलता है। मैं अगर समझ लूं, देखो अगर आप 10 घंटा पर डे टारगेट करते हो, तो 10 घंटा पर डे और 60 डेज, 2 महीना अगर मैं देखूं तो कितना होता है बेटा, ये 600 आवर्स होता है। ये आपके क्लासेस का आवर्स हो गया 600। अब बीच में कभी बहुत थोड़ा आगे पीछे चीजें होती भी है, तो भी आप प्लस और इसमें 5 डेज ले लोगे, तो भी आपका 10th ऑफ फेब में मैक्स टू मैक्स, मतलब वैलेंटाइंस डे भी टच नहीं होगा, और आपका पूरा एक बार इन डेप्थ स्टडी सीए फाउंडेशन का हो जाएगा चारों सब्जेक्ट का। ठीक है जी। इसलिए दिस इज द राइट टाइम कि अभी आप चूज कर सकते हो कि आपको एक वाइज डिसीजन लेना है, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, और अपनी एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ, जो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, आखिरी में बताएंगे कि 90 डेज का एक प्लानर आप लोगों के लिए आने वाला है, जिसमें
आपका ये क्लासेस भी इंक्लूड होगा और बाद में आप कैसे रिवाइज कर सकते हो और रिवीजन में हमारा क्या सपोर्ट रहेगा वो भी बताया जाएगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी 100% होती है बैच में फ्रॉम जीरो, मतलब आपको एबीसी भी नहीं आएगा कोई भी सब्जेक्ट का, मैथ्स का हो, लॉ का हो, अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, आप साइंस बैकग्राउंड से, आप कोई भी बैकग्राउंड से हो, ये इतनी इन डेप्थ होती है कि आपको जीरो से हीरो बना देगी फॉर सीए फाउंडेशन मई 2026 अटेम्प्ट। उसके बाद अब क्योंकि आप एक प्रीमियम बैच के पार्ट हो जाते हो दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा कि मॉड्यूल से सिर्फ ओवर देखने जा रहा है आपका। अगर देखो आपको पता है रिसेंट पेपर्स में एक या दो पेपर ट्रिकी आ रहे हैं, लास्ट अकाउंट्स का था, ठीक है, उसके पहले मैथ्स का था, और ट्रिकी ऐसा आ रहा है कि बच्चे पास होने में भी थोड़े बहुत दिक्कत करते हैं। अभी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसे बच्चों ने रैंक लाया, कैसे बच्चों ने 80, 84, 85, 90 मार्क्स लाए। बट सर ऐसा क्यों? क्योंकि देयर शुड बी इंटरलिंकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आप कोई भी लॉ में ले लो, अकाउंट्स में ले लो, आपको पता होना चाहिए कि अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो कैसे आप आंसर कर पाओ। तो ये बहुत इन डेप्थ तरीके से आपको इंटरलिंक करके हम लोग सिखाते हैं क्लास में। और मैथ्स में जैसे शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सो दैट आप पेपर एटलीस्ट कंप्लीट कर पाओ। अकाउंट्स में इतना ट्रिकी पेपर है, आपको पता है अकाउंट्स इज द किंग ऑफ कॉमर्स, आपको अकाउंट्स फाउंडेशन, इंटर, फाइनल हर लेवल में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें सर पूरा इंटरलिंक करके बताने वाले हैं। और आखिरी में एक और बोनस है, मैं ये बैच के साथ आपको बताऊंगा। उसके बाद आईसीआई के क्वेश्चंस तो कवर होते ही होते हैं, पास्ट और पास्ट जो पीवाईक्यूज आईसीआई के बीओएस पे भी अवेलेबल नहीं है, बट पुराने बुक से हम लोग स्क्रैच लेके आते हैं, उसमें से थोड़े नए क्वेश्चंस बनाते हैं सो दैट अगर एग्जामिनेशन में कोई नया पेपर, नया क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टैकल कर पाओ, ये भी यहाँ पे कवर होगा। 1-to-1 डाउट सपोर्ट होता है। आप देखोगे कि हर वीक में हमारे कनेक्ट सेशन होगा जहां पे आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। प्लस बहुत कम जगह होता है कि टीचर से आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, और ऐसा नहीं कि कोई और बैठा है, हम लोग खुद रिप्लाई करेंगे हमारे ग्रुप में, जो हमारे रजिस्टर्ड बैच के बच्चे हैं उनसे आप पूछिएगा, हम लोग पूरा डाउट सपोर्ट आपको देखते हैं 1-to-1। उसके साथ सपोर्ट टिल एग्जाम्स, वो मैं बोनस आपको आखिरी में बताने ही वाला हूं। सर एक क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी बुक्स आएंगी क्या बेटा? यस, आपके घर पे डिलीवर होगी चारों सब्जेक्ट्स के कलर्ड बुक, जहां पे भी ऑब्वियसली, और ऐसे बुक्स जहां पे आपको और कोई बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एग्जामिनेशन टेबल पे चारों सब्जेक्ट के लिए आपके पास लॉ के लिए दो, मैथ्स के लिए दो, तो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की रिस्पेक्टिव बुक्स होगी, कोई अलग से मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। और ये 100% आईसीआई बेस्ड होती है दोस्तों, ठीक है। आईसीआई के पूरे कंटेंट को लेके बनाई जाती है, बट समराइज कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके, इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करके, और आपके लिए जो एग्जामिनेशन में काम आने वाले वो चीजों को बता के। फिर मैराथन्स होते हैं जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन मैराथन होता है। तो आप ऐसा नहीं रहेगा कि क्वेश्चन के लिए 15 वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट के लिए और 10 वीडियो देख रहे हो। आपको जो रेलिवेंट, अगर हम बोलेंगे कि ये वीडियो से आपसे कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो वो टॉपिक वो वीडियो में खत्म, ठीक है जी। तो एकदम टाइम इफेक्टिव मैराथन्स हमारे रहते हैं। और एक संकल्प सिक्स प्रोग्राम होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास सब रिसोर्सेज होते हैं बट डायरेक्शन और आपका मेथडोलॉजी इज नॉट राइट। तो हम लोग और अच्छे अच्छे जो रैंकर्स हैं ऑलरेडी दे हैव परफॉर्म वेल, कोई टॉप नॉच फैकल्टीज, और इवन हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस से आपको हर वीकली 15 डेज में आपको पुश करते रहते हैं कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये पूरा पावर पैकेज आप लोगों को ये बैच में मिलता है दोस्तों। और मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, वन स्टॉप सोल्यूशन। सर ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे आपको रेगुलर बैच का तो कंटेंट मिलेगा ही, जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, प्लस हमारे जो अलग से प्रैक्टिस बैचेस होते हैं, जैसे लॉ में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मैथ्स में आप अराउंड 300 to 400 क्वेश्चंस विद जिनी बुक कर लेते हो, ठीक है जी। अकाउंट्स में आपके जितने भी अकाउंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस है उसकी पूरी प्रैक्टिस, क्लास के अलावा भी अगर आपको चाहिए कि साथ में सर की प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें हम आपको पूरे प्रैक्टिस बैच का भी एक्सेस दे देते हैं दोस्तों, ठीक है जी। उसमें आपको कोई भी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस बैच के पास रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस मिलता है, और अगर आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे लाइव बैच आएगी तो उसका भी हम लोग एक्सेस दे सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और रिवीजन मैराथन तो यूट्यूब पे है ही। यही बेस्ट पार्ट होता है कि अगर आप एक प्रॉपर इन एक तरीके से कोई अच्छे बैच में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो हमने यही एक नया प्लान निकाला था जहां पे आपको 90 डेज में अराउंड 450 आवर्स आपको कंप्लीट करना है। 450 आवर्स में प्रैक्टिस सेशंस इंक्लूड हो गए और टेस्ट इंक्लूड हो गए। टेस्ट आपके क्लास टेस्ट भी हो गए, मॉक टेस्ट भी हो गए, और जो आपको चेक करा के मिलने वाले हैं। इसके बाद मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आपका 300 प्लस तो टारगेट होना ही चाहिए। मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग एट द वेरी राइट टाइम। आने वाले ये वीडियो जब आप देख रहे हो उसके 10 से 12 दिन में भी अपना आपने डिसीजन ले लिया, आप मेरे को किसी भी सर को यहाँ पे आप व्हाट्सएप में मैसेज लिख देना कि सर मेरा सीए फाउंडेशन मई 2026 में क्लियर है, मैं ये रेगुलर बैच का स्टूडेंट है, विल मेक श्योर कि यू आर क्लियरिंग, ठीक है। इसके बाद कोई स्कोप नहीं बचेगा, कोई इधर उधर आपको कुछ रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक अ वाइज डिसीजन। ये बैच की पूरी डिटेल्स थी। और पराग सर ओवर टू यू, कुछ बच्चों को रिजल्ट्स दिखा दे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि बच्चों को टारगेट तो दे ही दिया हमने 300 प्लस का, और एक उनको टारगेट हम मैनिफेस्टेशन का भी देते हैं कि देखो अब यहाँ पर फोटोज आएंगी, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमें भी बड़ा प्राउड होता है।
और आपकी फोटो अगली बार में आनी चाहिए, ये आप सबको सोचना है। तो बिल्कुल अमोल सर वो फोटोज बच्चों को दिखाओ आप, रिजल्ट की मोटिवेशन उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। और बिल्कुल सर। तो जैसे ये बच्चों सितंबर का रिजल्ट है सर, हाँ स्टूडेंट हैव हाँ स्कोर्ड रियली वेरी गुड मार्क्स। सितंबर पेपर वाज टफ। मैं अभी सब्जेक्ट वाइज भी आपको थोड़ा बताऊंगा, बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है दोस्तों। और एक और इसका स्लाइड होगा, ये तो हमने 250 के ऊपर ही लिए हैं बस, और थे मतलब ये पुराना पोस्टर है, इसमें और बहुत सारे बच्चे 250 के ऊपर वाले ऐड हो रहे थे। एंड दीज वर द बिल्कुल रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स ओनली। आप किसी का भी नाम रेफर करो इंस्टाग्राम में जाके, उससे पूछ लो, ये पार्थ मोहम्मद, माधव अग्रवाल, किसी से भी पूछ लो कि द क्वालिटी कंटेंट वाज और एग्जाम तक क्या सपोर्ट था। ठीक है जी। बिल्कुल। और और यहाँ पे रैंक फोकस। होल्डर हमारा रैंक होल्डर। यस सर, गो अहेड। ओके। बोलिए बोलिए सर। हाँ हाँ नहीं ठीक है। हाँ ठीक है। तो सर शायद ये बता रहे थे कि रैंक होल्डर जो जय इसकी बात कर रहे थे, मैं कहूंगा कि देखो रैंक तो आपकी मेहनत टच करेगी करेगी, बट जो बच्चे इतने सितंबर वाले इसमें 277, 288, 283, 284, 288, 293 ऐसे हैं, और ये किसी ने टेस्ट मैराथन यूट्यूब, ये वो बच्चे नहीं है बेटा, ये रजिस्टर्ड बच्चे जो रेगुलर बैच रेफर करें। अब मैं आपको कुछ अमेजिंग से रिजल्ट्स दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मेरे को मैथ से डर लगता था, तो मैं पहले मैथ्स का दिखाता हूं। कितना हाईएस्ट मार्क्स आया है? 84। ठीक है। और ये हाईएस्ट है, बाकी 81, 81, 80, 77, 76, 75 बहुत अच्छे मार्क्स है। थोड़ा लेंदी पेपर भी था, बच्चों को पेपर बहुत लेंदी लगा था। ठीक है जी। तो 84। और जैसे मेरे पास ये लॉ का है तो 70 आप देख सकते हो, 70, 69, 65, 60s में बहुत सारे हैं, 50s में बहुत सारे हैं। और मैंने कहा ये जैसे रिजल्ट आया उसके अगले दिन का पोस्टर है, उसके बाद और ऐड हुए थे। ठीक है जी। इसी के साथ ही साथ जैसे अगर मैं अकाउंट्स का दिखाऊं, ये लो, अकाउंट्स अकाउंट्स में में तो बच्चे को 90 लगेगा तक। कि 12th के मार्क्स दिखा रहे हो। और शायद सर बहुत टफ पेपर था, करेक्ट? बहुत टफ पेपर था, इसमें बहुत difficult 80s है। में भी आए हैं, 90 भी आए हैं, तो मैं वही बोल रहा हूँ। करेक्ट। कॉन्सेप्ट की पकड़ अगर अच्छी है अकाउंट्स में तो फिर मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट दोस्तों, सो दिस वाज द फ्लो। अभी है ना, मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ। अमन सर से मुझे एक सवाल है, क्योंकि मेरी और अमन सर की बात भी चल रही थी कि सर बच्चा भी बड़ा है ना, बहुत सोचने लगा है आजकल कि सर अभी आप बैच का प्राइस बता दोगे इतना। जैसे मैं बैच की आपको डिटेल्स बताता हूँ, आप vsmartacademy.com पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बैच की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। ये वाली आपकी बैच है। ठीक है जी। इसमें सब इंक्लूडेड है, बुक्स इंक्लूडेड है, इसमें आपका पूरे क्लासेस इंक्लूडेड है, इसमें आपके प्रैक्टिस बैच इंक्लूडेड है, इसमें स्मार्ट क्लासरूम इस इंक्लूडेड है, इसमें मेंटरशिप, इसमें मॉक टेस्ट, इसमें क्लास टेस्ट, इसमें डाउट सपोर्ट, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। इसको इसके अलावा आपको कोई टेस्ट इधर उधर बुक्स मटेरियल कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। बट सर सवाल अमन सर आपसे यही है कि बच्चा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ओवर थिंक करता है। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, सर बट बैच कैसे ले पाएंगे, और ये वो क्या रहेगा, मैराथन यूट्यूब से तो नहीं हो जाएगा। सर आपको क्या लगता है, बच्चों को डिसीजन मेकिंग लेने में आज क्लैरिटी पूरी दे देते हैं कि किस बच्चों को सोच लेना चाहिए और दे शुड गो अहेड विद इट? सर देखिए, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। यदि आपके पास अभी कोई अदर कमिटमेंट नहीं है एंड यू आर टारगेटिंग जनवरी सॉरी May 2026, देन डेफिनेटली आपके पास एक एज है दोस्तों। जो बच्चे फरवरी या मार्च में डिसीजन लेंगे उनके पास ये एज खत्म हो जाएगा 45 डेज का। यदि हमारे पास समय ज्यादा है और यदि हम फिर भी इसका सदुपयोग ना करें, सो गाइस दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप अपने साथ कर रहे हैं। सो यदि आपने अभी तक टाइम वेस्ट किया है या तो अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया एंड यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर टाइम, अब और टाइम वेस्ट करने को नहीं है। इफ यू हैव नो अदर कमिटमेंट्स, यदि आपको लगता है कि आप 7 to 8 आवर्स पर डे इस अपने कोर्स को दे सकते हैं सीए फाउंडेशन के लिए, देन डेफिनेटली दिस बैच यू शुड गो फॉर दिस बैच। वेरी सिंपल थॉट सर। और मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसा कि कई बार क्या होता है सर, स्टूडेंट्स आप सब अपन देखते ही हैं सर कि बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, फिर आखिरी में आकर के यूट्यूब मैराथन्स। आप एक क्लियर टेक रखो। आप यकीन मानिए, हमारे भी जो टॉपर्स हैं, हम जब उनका इंटरव्यू लेते हैं यूट्यूब पे, तो वो खुद बोलते हैं सर मैंने आपके भी मैराथन नहीं देखे थे। ये फैक्ट है कि जो बच्चा एक बैच ज्वाइन करता है वो ये बैच सोच के ज्वाइन करता है कि मैं यहां वहां कहीं नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट आपको मैराथन्स पे डिपेंड ही नहीं होना है, आपको किसी भी तरीके से अलग स्मॉल वीडियोस पे डिपेंड ही नहीं होना है। यदि आप डिटेल्ड लेक्चर्स ले रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप उसी को पूरी तरीके से कवर करें। सबसे बड़ी गलती जो एक स्टूडेंट करता है, बैच ज्वाइन करने के बाद भी आपको टाइम वेस्ट कर देते हैं और आखिरी में आके फिर वन शॉट्स। कॉम्प्रोमाइज स्टडी आपको नहीं करना है। इफ यू वांट कि आपको कोई भी तरीके से कोई चीज कॉम्प्रोमाइज ना हो, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच। यदि आप सोच रहे हैं मुझे कॉम्प्रोमाइज ही पढ़ना है,
तो मैं तो सजेस्ट करूंगा फिर आप सोचिए, आप अभी ज्वाइन करिए, 1 महीने बाद ज्वाइन करिए, 2 महीने बाद ज्वाइन करिए। गाइस, इफ यू आर प्लानिंग टू कॉम्प्रोमाइज ना, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यदि आप सच में चाहते हैं दोस्तों कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द राइट बैच फॉर यू। परफेक्ट। और मैं आप लोग को एक और चीज अपडेट कर दूं कि ये बैचेस के रिजल्ट आपको क्या लगता है, इंस्टीट्यूट का 15 आता है तो कितना आता होगा? 20 सर, 25 सर, 30 सर, 45। मैं बताऊं, अराउंड 55 to 60% रिजल्ट होता है बेटा ये बैचेस का, अप्रोक्सीमेटली। हमने अभी कैलकुलेट किया था। जो ये जैसा अमन सर ने कहा, जो बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे, इधर उधर यूट्यूब पे नहीं, फोकस स्टडी क्लास करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, क्लास टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे और रिपीट करेंगे, 60% बच्चा पास हो रहा है बैच का, 60%। सो दिस इज द टाइम, जस्ट मेक अ वाइज डिसीजन बेटा। बहुत सारे बच्चे, मैं भी था, मैं भी आपके टाइम पे था ना, तो मैं ना 10 जगह एकेडमीज में देखता था क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कर लेता हूँ ना सर, ये बुक तो इंस्टीट्यूट की है ही, यहाँ से कर लेता हूँ, यूट्यूब से कर लूंगा, इतना सारा हो जाएगा। आई हैव आई हैव शिफ्टेड। वो तो बाय गॉड ग्रेस में पास हो गया था फाउंडेशन फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट, बट लास्ट मोमेंट पे फिर मुझे प्रॉपर जो बैच मुझे 6 महीने पहले लेनी चाहिए थी, मैं 3 महीने पहले ली, बार बार 2x में लेक्चर्स देखे और फिर मैंने क्लास कंप्लीट की। तो कभी भी याद रखना, एजुकेशन में आप कोई भी जो पेमेंट फीस वगैरह देते हो, इट्स ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। इट्स ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट। आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि हम इतना भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सोचते हैं, वंस यू क्लियर सीए, आपके 1 महीने की सैलरी में या 2 महीने की सैलरी में पूरा जितना सीए करने का कॉस्ट है ना बेटा, सब निकल जाता है। ठीक है जी। सो वो वाले चीज में प्लीज हेजिटेट मत करना, गो फॉर इट, मेक द वाइज डिसीजन। कोई और भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं तो पराग सर और अमन सर से एक प्रॉमिस बच्चों के बिहाफ पे लेना चाह रहा हूँ सर, 90 डेज प्लानर आ रहा है आने वाले एक वीक में, तीनों सब्जेक्ट, चारों बिल्कुल सब्जेक्ट्स का। डन। बिल्कुल, वीडियो आ ही प्रॉमिस। रही है, 90 डेज का प्लानर भी आएगा। और जैसा अमोल सर, अमन सर दोनों ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप सिंसियर हो और मे के लिए टारगेट कर रहे हो तो, और इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो, आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल राइट बैच है और राइट टाइम है। एब्सोल्युटली। चलो जी, ऑल द बेस्ट दोस्तों। तो बिल्कुल। एक कमेंट रिक्वेस्ट बच्चों को बोलेंगे, चलो अपने नाम के साथ 300 प्लस इन मई 2026 डाल दो कमेंट बिल्कुल। सेक्शन में। और जब तक 100 कमेंट्स होंगे तब तक तो हमारा 90 डेज का प्लानर आ ही जाएगा। चलो देखते आ हैं भी जीतता जाएगा। कौन है। ठीक है जी, तो 300 प्लस इन द कमेंट सेक्शन। यस। ऑल द बेस्ट। ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट, ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट।